आजम की उन खासल खास रूहों को अपने प्रियतम प्राणेश्वर की पूर्ण पहचान हो जाती है, तब वे एक क्षण भी अपने प्रियतम के बिना नहीं रह सकती और माया की तृष्णा उन्हें परेशान नहीं कर सकती। महामती जी कहती हैं कि रह ना सकूं मैं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे बाको सहना बिछो हाकिम, सहना बिछो हाकिम। ब्रह्म सृष्टियां इस माया में रहते हुए वे कहती हैं कि हे पिया, यहाँ तेरे प्रेम का जहर पी लिया हमने, ये प्रेम का प्याला ना जीने देता है और ना ही मरने देता है। अब तो जिया नहीं जाता, अब तो श्री चरणों में जगह दे दो और इस जहर को अमृत कर दो। इस जहर को अमृत करने का यही आशय है कि अब तो पिया खिलवत और बहदत की उन प्यारी लीलाओं में रूहों को डुबो दो, वहीं ले चलो जहां हमारा धाम है और 25 पक्षों वाला हमारा निज घर है। और जब आत्मा को उस प्रियतम परब्रह्म का अनुभव हो जाता है, तब स्वतः ही आत्मा अखंड आनंद में खो जाती है। और सुंदर साथ जी जैसे हमारे बड़े बड़े परमहंस महाराज हुए हैं, उन्हें फिर विरह की स्थिति में नहीं देखा गया, क्योंकि वे उनकी पूर्ण पहचान करके उनकी आत्मा पल पल उनमें ही रमण करने लगी और अखंड आनंद में खो गई और उस परम धाम की लज्जत को अपने हृदय में बसा लिया। फिर विरह की स्थिति भला क्यों उत्पन्न होगी? यह स्थिति तो जब तक होती है जब तक उस प्रियतम प्राणेश्वर का हमें पूर्ण अनुभव नहीं होता है। कहा जाता है जान ही तुमको तुम्ही हो जावत, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जान गया, उसकी पूर्ण पहचान जिसको हो गई, फिर वह ब्रह्म के समान ही है। और कहा जाता है ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी नहीं। जिस ब्रह्म सृष्टि को उस प्रियतम प्राणेश्वर की पूर्ण पहचान हो जाती है, वह तो वास्तव में उस ब्रह्म से न्यारी नहीं है। और उसी ब्रह्म सृष्टि के दिल को अर्श दिल कहा है, और वही ब्रह्म सृष्टि परमहंस हो सकती है। और 14 लोकों के ब्रह्मांड में कोई भी इस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता।